ओम साई राम। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चों, तुम चाहे कहीं भी रहो, जो इच्छा हो सो करो, परंतु यह सदैव स्मरण रखो कि जो कुछ तुम करते हो वह सब मुझे ज्ञात है। मैं ही समस्त प्राणियों का प्रभु और घट घट में व्याप्त हूँ। मेरे ही उदर में समस्त जड़ व चेतन प्राणी समाये हुए हैं। मैं ही समस्त ब्रह्मांड का नियंत्रण करता व संचालक हूँ। मैं ही उत्पत्ति, स्थिति व संहार करता हूँ। मेरी भक्ति करने वालों को कोई हानि नहीं पहुँचा सकता। मेरे ध्यान की उपेक्षा करने वाला माया के पाश में फंस जाता है। समस्त जंतु, चींटियाँ तथा दृश्यमान, परिवर्तनमान और स्थायी विश्व मेरे ही स्वरूप हैं। उन्हें केवल एक सुगम उपाय का पालन करना चाहिए, और वह है श्री साईं लीलाओं का श्रवण। इससे अज्ञान नष्ट होकर मोक्ष का द्वार खुल जाएगा। जिस प्रकार अनेक स्थानों में भ्रमण करते हुए लोभी पुरुष अपने गड़े हुए धन के लिए सतत चिंतित रहता है, उसी प्रकार श्री साईं को अपने हृदय में धारण करो। ओम साई राम, श्री साई राम, जय साई राम। आगे बाबा कहते हैं, केवल धन, संतान और स्त्री ही सर्वस्व हैं, तथा इस प्रकार जब लोग सत्य मार्ग से विचलित होकर अधःपतन की ओर अग्रसर होने लगते हैं, तब संगत प्रकट होकर अपने उपदेशों एवं आचरण के द्वारा धर्म की संस्थापना करते हैं। बाबा कहते हैं, जब भक्तों में प्रेम और भक्ति का स्रोत प्रवाहित होगा तो विट्ठल स्वयं ही वहाँ प्रकट हो जाएंगे। बाबा कहते हैं, इतनी दूर व्यर्थ भटकने की क्या आवश्यकता है। अपना प्रयाग तो यही है। मुझ पर विश्वास करो, अटूट विश्वास, फिर चमत्कार देखो। और बाबा ये बिल्कुल सही कहते हैं। हमें किसी भी स्थिति में घबराना नहीं चाहिए, मगर हम इंसान हैं, शायद घबरा जाते हैं इसलिए। पर बाबा कहते हैं कि मुझ पर विश्वास रखो, ऐसा विश्वास जो कभी ना टूटे। मेरे समक्ष खड़े होकर मेरे चरणों का ध्यान करो। जो भी तुम्हारी कष्ट है, चिंता है, उसे मेरे चरणों में रख दो। फिर देखो चमत्कार साईं बाबा का। ओम साईं, श्री साईं, जय जय साईं। ओम श्री साईनाथाय नमः। 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 ओम श्री साईनाथाय नमः।